सुंदर दिखना तो हर किसी की चाहत होती है, और नो डाउट कि इस धरती पे जितने लोग हैं सब सुंदर होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। हर कोई अपने में एक क्वालिटी लिए रहता है जो उसकी पहचान होती है। हर कोई चाहता है कि वो जहाँ भी जाए वो भीड़ से अलग दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, ब्यूटीफुल दिखे। लेकिन कुछ लोगों को ये पता नहीं होता है कि ब्यूटीफुल दिखना और अट्रैक्टिव दिखना दोनों में एक पतली सी दीवार होती है, जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके, थोड़े एफर्ट्स डाल के उसको ठीक किया जा सकता है कि वो ब्यूटीफुल भी दिखें और अट्रैक्टिव भी दिखें, भीड़ में अलग दिखें। तो हेलो गाइस, मैं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं नीतूज़ लाइफ केयर। तो मैं आज इसी बात पे चर्चा टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ, कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ आपको, कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जिनको करके ये जो दीवार है ब्यूटीफुलनेस और अट्रैक्टिवनेस में, जो दीवार हल्की सी होती है, ये ख़त्म हो जाएगी और हर कोई कहीं भी रहेगा भीड़ में अट्रैक्टिव दिखेगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, मेरा सबसे पहला टॉपिक है चूज़ राइट एंड वेल फिटेड क्लॉथ्स। हमेशा अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग आपको ड्रेस वियर करनी चाहिए। सबसे पहले इसमें क्या आता है कि अपना बॉडी शेप आप एक्सेप्ट करें। अगर आप मोटे हैं तो बहुत ढीले कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। गाइस, देखा है मैंने कि जो लोग अगर ओवरवेटेड होते हैं थोड़ा सा भी, तो वो ढीले ढीले कपड़े पहनते हैं कि वो पतले लगेंगे, लेकिन उसमें क्या है, उनकी बॉडी कर्व्स नहीं दिखती है, और जब कर्व नहीं दिखता है तो वो बॉडी अट्रैक्टिव नहीं लगती है। तो हमेशा अपने बॉडी शेप के अकॉर्डिंग कपड़े पहने। अगर आप पतले हैं तो आपके पे तो सब कुछ सूट करेगा, लेकिन अगर आप मोटे हैं तो भी आपको बहुत ढीले कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे कपड़े पहने जो 1 या 2 इंच आपकी बॉडी से ढीले हों, जिसमें आप कंफर्टेबल भी महसूस करें और आप अट्रैक्टिव भी दिखें, क्योंकि आपकी बॉडी कर्व्स भी दिखने चाहिए। दूसरी चीज़ की बॉटम वियर जब हम पहनते हैं तो बहुत लोग एकदम मतलब पैर से छूता हुआ बॉटम वियर बनवाते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता, उसमें उतना लुक आपका स्मार्ट नहीं आता है। तो हमेशा एंकल लेंथ की बॉटम वियर पहनने चाहिए। जैसे अगर आप प्लाजो पहन रहे हैं, एंकल लेंथ की प्लाजो बहुत ही अच्छी लगती है कुर्ती पे। अगर आप पैंट पहन रहे हैं तो पैंट भी एंकल लेंथ की ही पहननी चाहिए, जिसमें आपका लुक बहुत ही अट्रैक्टिव दिखे। तो हमेशा अपने बॉडी शेप के अकॉर्डिंग ही कपड़े वियर करें। तो गाइज, इस में मेरा दूसरा टॉपिक है पर्सनल केयर। हमेशा अपनी पर्सनल केयर बहुत ही अच्छे से करें। जो भी, जैसे हम अपने बच्चों की करते हैं, उनके नेल कटिंग करते हैं, उनके हेयर अगर बड़े हो जाएं तो उनकी ट्रिमिंग कराते हैं, उनकी साफ़ सफाई रखते हैं, ऐसे ही खुद की भी पर्सनल केयर करना चाहिए। थोड़ा सा टाइम निकालें। मुझे पता है कि हम लेडीज़ को बहुत सारे काम रहते हैं, घर में बच्चों संभालना, घर का काम धाम करना, लेकिन उसी में अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें। अगर आपके फेस पे हेयर है तो उनको रिमूव करिए, अपने नेल कट करिए। अगर आप हाउसवाइफ ही हैं, कहीं बाहर नहीं जाना है, फिर भी आपको अपने नेल की हमेशा प्रॉपर कटिंग करती रहनी चाहिए, और ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश आप यूज कर सकती हैं, ताकि अगर वो छूट भी जाए तो बुरा न लगे। हमेशा अपने पैरों की सफाई करें, पेडिक्योर करते रहें, मैनिक्योर करते रहें, और घर में आप स्किन ग्लो आपकी करें। जैसे घर में हम रहते हैं तो बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगता है, तो उस समय अगर हमारी स्किन ग्लो नहीं करती है तो हम अट्रैक्टिव नहीं दिखते हैं। तो हमेशा हमारी स्किन ग्लो करे, और मिनिमल मेकअप में भी इसके लिए ज़रूरी है हमेशा फेस पैक लगाते रहें, कुछ स्क्रबिंग करते रहें, जिससे कि हमारे फेस की जो डेड सेल है, डेड स्किन है, वो निकलती रहे और हमारा फेस अंदर से ग्लो करे, डिटॉक्स करें फेस को। इसके लिए आप जो लेमन के छिलके हैं उनका यूज कर सकती हैं। डेली नहाने के समय उसको ऐसे फेस पर रगड़ लीजिए, उससे क्या होता है, डेड स्किन भी निकलती है और आपका फेस स्किन जो है डिटॉक्स होता रहता है। कोई भी फेस पैक साबुन कभी नहीं यूज करें, क्योंकि साबुन लगाने से चेहरे की जो फेस का स्किन होता है हमारे, उस पर रिंकल्स आने लगते हैं। तो सोप का यूज कभी ना करें। हाँ, भले पानी से मुंह धुल लें, आपके घर में कुछ भी नहीं है तो हल्दी और आटे का लेप बना के लगा सकते हैं, फेस वॉश लगा सकते हैं। अगर फेस वॉश भी नहीं है तो आप कुछ भी, दूध तो आपके घर में होता होगा, दूध लेके आप कॉटन में, उससे आप अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। और आप देखिएगा कि अगर आप घरेलू चीज़ों से ही हमेशा स्क्रबिंग करते रहें, डिटॉक्स करते रहें, फेस को फेस पैक लगाते रहें, तो आपका स्किन अंदर से ग्लो करता है। बहुत ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत हाई फाई प्रोडक्ट हो, क्लींजर हो या कुछ भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। हमें घर की चीज़ों से ही हम अपने फेस को अच्छा कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में जो आती है वो बॉडी वाटर। जैसे होता है ना कि हाउसवाइफ जो होती हैं, ऑफिस में भी जो जाती हैं, दिन भर पसीने में काम करने के बाद, गर्मी में तो खासकर उनकी बॉडी से मतलब बैड ऑडर आने लगता है, तो ये नहीं आना चाहिए। हमेशा अच्छे कंपनी का डीओ इस्तेमाल करें। हमेशा अपने जो भी पर्सनल पार्ट्स हैं उनकी अच्छे से सफाई करें, और
और परफ्यूम लगाते रहें। अगर आप बाहर भी जा रही हैं तो ऐसा छोटा परफ्यूम अपने पर्स में आप कैरी कर सकती हैं, जिसको आप समय थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने ऊपर यूज कर सकती हैं, जिससे कि आप जहाँ भी रहें, जो भी आपसे मिले, आप जहाँ भी बैठी हों, वहाँ पे एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती रहे और जो भी आपके पास आए उसको भी अच्छा फील हो। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था। और क्या है, एक और बात पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग ऑयल, नो डाउट कि ऑयल बाल के लिए बहुत ज़रूरी है, ऑयलिंग करना हमारे हेयर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जब हेयर वॉश करेंगे उसके बाद ऑयलिंग करते हैं और वो चिप सा अच्छा नहीं लगता है। तो हेयर के लिए ऑयल भी ज़रूरी है। तो आप ऐसा करें, अगर आपको कल बाल धुलना है तो आज रात में आप ऑयलिंग कर लें, और अगर आपके बाल झड़े तो उसमें आप विटामिन ई का यूज कर सकती हैं। कोई भी ऑयल, आप कोकोनट ऑयल बहुत लोग लगाते हैं, बहुत लोगों को मस्टर्ड ऑयल भी बहुत सूट करता है। तो कोई भी, जो भी आपको तेल सूट करता है, जो भी ऑयल सूट करता है, उसको आप रात में अपने अच्छे से मसाज करके बालों में और सो जाएं, और सुबह उठ के मॉर्निंग में आप हेयर वॉश कर दें, जिससे कि आपके हेयर बहुत बाउंसी लगेंगे और अच्छा लगेगा कि आप मतलब लाइट आएगी उसमें, शाइनिंग रहेगी, तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारा तीसरा टॉपिक है डू मिनिमल मेकअप। मतलब कि आप ऑन सिचुएशन, तो जैसे ये आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, किस सिचुएशन में जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने मेकअप को रखना चाहिए। अगर आप पार्टी में जा रहे हैं और बहुत ही लाइट में आपने कुछ किया है, बहुत ही हल्के रंग के कपड़े पहने हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको खुद को तैयार करना चाहिए, प्रेजेंटेबल रखना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप बहुत ब्राइट मेकअप कर लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा न्यूड मेकअप तो चलता है, मेकअप तो रहेगा, इसलिए कि आपको बाहर जाना है तो आपको प्रेजेंटेबल भी दिखना है। तो ऐसा आप मेकअप करें कि वो न्यूड लगे, मतलब आप मेकअप करें भी और पता भी ना चले। अगर आप घर पे हैं तो बहुत मेकअप तभी भी आप नहीं लगा सकती हैं। तो जैसा कि मैंने पहले वाले टॉपिक में बताया, पर्सनल केयर, उसको करके आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, ग्लो करेगी, आप कपड़े अच्छे से पहनेंगे। तो आप नहीं भी अगर बहुत मेकअप करते हैं, बस हल्का सा टिंट अपने चीक बोन्स पे लगा लें और अपने आईलिड पे लगा लें और लिप्स पे भी वही अप्लाई कर लें, और बस आप तैयार हैं। आपके हेयर भी बाउंसी रहेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो आप घर पे भी अगर रहते हैं, आप बिना मेकअप के रहना है, तो भी आप बहुत ही अच्छे और सुंदर, अट्रैक्टिव दिखेंगे। तो हमेशा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अपने मेकअप को, अपने ड्रेसिंग सेंस को रखना। तो हमारा फोर्थ टॉपिक है बॉडी पॉस्चर। मतलब आप कहाँ बैठे हैं, किस सिचुएशन में बैठे हैं, आपका बॉडी पॉस्चर गाइस बहुत मायने रखता है। और अगर आप बहुत ऐसे झुक के बात करते हैं, बहुत ही टेढ़े मेढ़े होके खड़े होते हैं, तो आप मतलब जो लोग आपको देखते हैं उनके अंदर निगेटिविटी आती है, उनको अच्छा फील नहीं होता है। हमेशा अपने बैक को और अपने शोल्डर को एकदम एक स्ट्रेट रख के और बात करना चाहिए, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी हाई रहता है। तो आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, जिस भी पोस्ट पे हैं, अगर घर में भी हैं, तो हमेशा अपने बॉडी पॉस्चर का बहुत ध्यान रखें। आप कहीं पार्टी में गए हैं तो एक बैठने का तरीका होता है, बैठने के अंदाज से भी हमारा क्लास स्टेटस पता चलता है कि हम किस क्लास से, किस स्टेटस से बिलोंग करते हैं। हर समय अपनी बॉडी पॉस्चर का ध्यान रख के बैठना कैसे है, किसके सामने बैठे हैं। बहुत लोग चेयर पे बैठते हैं और अपने दोनों लेग को क्रॉस करके बैठते हैं, ये बहुत गलत एटीट्यूड माना जाता है। हमेशा जब आप किसी के सामने बैठे हैं तो आप अपने लेग को क्रॉस कभी ना करें, उसको ब्लेंड करके ही बैठें। जब आप खड़े होकर किसी से बात करें तो आपको पॉस्चर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, जिससे कि लगे कि हाँ आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। तो हमेशा गाइस ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमको अट्रैक्टिव दिखाने में कि हमारा बॉडी पॉस्चर कैसा है। गाइस हमारा फिफ्थ टॉपिक है ज्वेलरी एंड मिनिमम एक्सेसरीज। बहुत बार क्या होता है कि वही इस पे भी सेम वही रूल फॉलो करना है कि आप किस सिचुएशन में जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं। अगर आप पार्टी में जा रहे हैं तो आप बहुत हल्की सी पतली सी चेन पहन के जाएंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा हैवी ज्वेलरी कैरी कर सकते हैं। अगर आप घर में हैं तो बिल्कुल पतली सी चेन या मंगलसूत्र पहने रहें, वो भी अच्छा लगता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बिल्कुल ही ना पहने, पतली सी चेन पहने, वो भी चलता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपने गले में हैवी नेकलेस पहना हुआ है तो ईयरिंग बहुत ही छोटे आप कैरी कर सकते हैं तो अच्छा लगेगा। अब गले में भी बहुत भारी और ईयरिंग भी बहुत भारी तो वो बहुत ही अजीब सा लगता है, नहीं अच्छा लगता है। चूड़ियाँ बहुत लोग बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ पहन लेती हैं, तो जैसे आप गांव में
किसी फेस्टिवल में गए हैं, जैसे करवा चौथ है, होली है, दशहरा है, दिवाली है, इनमें आप बहुत सारी बैंगल्स पहने, अच्छा लगता है। जब आप घर में हैं, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग बहुत ही मिनिमल बैंगल्स का यूज करना चाहिए। या ब्रेसलेट, अगर आप वेस्टर्न वियर पहन रहे हैं तब तो आप सिर्फ आप एक ब्रेसलेट और वॉच पहन लें, उसी से काम चल जाएगा। तो हर जगह के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से आपको ज्वेलरी कैरी करनी होती है, इसका खास ध्यान रखना होता है। गाइस, हम बात करें एंकलेट्स की, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत आवाज़ होती है, जो घुंघरू होते हैं उसके वो छन छन बजते रहते हैं। तो अगर आप एंकलेट्स पहन के ऑफिस चले जाएं जिसमें बहुत सारे घुंघरू हों तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। हॉस्पिटल चले जाएं बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। तो जगह के अकॉर्डिंग वो ये चीज़ें आपको वेयर करनी चाहिए। जैसे आप गाँव में गए हैं, किसी शादी में गए हैं तो अच्छा लगता है, घर में सब लोग हैं वहाँ अच्छा लगता है, आप कि न्यूली मैरिड हैं आप तो अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें आप किस सिचुएशन में है, कहाँ जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यूज करिए, कैरी कर सकते हैं। शादी वादी में है तो आप, जैसे आप कई बार आपने देखा होगा कि आपने साड़ी बहुत किसी ने साड़ी बहुत ब्राइट पहन रखी है और मेकअप भी बहुत ब्राइट कर लिया, ये बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। जैसे आपकी साड़ी में अगर बहुत ब्राइट कलर्स हैं, बहुत ही प्रिंट है या बहुत ही शाइन कर रहा है वो, तो आपको वहाँ पे अपना मेकअप न्यूड रखना है। अगर साड़ी आपकी प्लेन है, सिंपल है, तो आप अगर अपना मेकअप थोड़ा सा ब्राइट रखेंगे तो वो दोनों एक दूसरे को एक साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना होता है, जिसका हम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं और इसीलिए हमारा मतलब अट्रैक्टिव हम नहीं लगते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। और सबसे लास्ट टॉपिक है गाइस, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। गाइस, जब हम कितना भी मेकअप कर लें, कितना भी परफेक्ट दिखने की कोशिश करें, कितने भी अच्छे अच्छे ज्वेलरी कैरी कर लें, कपड़े कैरी कर लें, लेकिन अगर हम अंदर से फील नहीं करते हैं अच्छा, तो हम अच्छे नहीं लगेंगे। वो ग्लो अपने आप स्किन पे आता है अगर हम अंदर से खुश हैं। और खुशी कैसे मिलती है? हमें अपने पसंद का काम करके, हमें अपने साथ टाइम निकाल के। तो गाइस, नो डाउट कि आपके पास बहुत जिम्मेदारियां, बहुत काम है, बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी आप डेली 10 मिनट 15 मिनट खुद के लिए निकालें। 5 मिनट आप शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े हो जाएं और सेल्फ टॉक करें कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आप बहुत खुश हैं, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हैं या लड़का हैं, जो भी हैं, आप सबसे कॉन्फिडेंट हैं, आप सबसे हर चीज़ में आप सबसे अच्छे हैं, सबसे अलग हैं। ये सारी चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ही इम्प्रूव करती है इससे। और अंदर से अट्रैक्टिव, अपने सोच से हमें अट्रैक्टिव होना चाहिए। फिजिकली तो कोई भी अट्रैक्टिव दिख सकता है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम अंदर से कितना अट्रैक्टिव हैं, अंदर से कितना खुश हैं, हमारी दिमागी हालत क्या है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम दिन में 15 मिनट अपने लिए समय निकालें। सब कुछ करके आप अपने लिए टाइम निकालें। आप अपनी पसंद की कोई बुक्स पढ़ सकती हैं। अपनी एक हॉबी कोई भी दिन भर में एक बार ज़रूर आप पूरी करें। बहुत लोगों को बागवानी करने का शौक़ होता है, उनको ये करना चाहिए। बहुत लोगों को बुक्स पढ़ने का शौक़ होता है, उनको टाइम नहीं मिलता है, तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि उनको अपने पसंद का काम करने नहीं मिलता है। सबके काम वो करते हैं और उनको खुद अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो अंदर से धीरे धीरे वो चिड़चिड़ापन हमारे फेस पे दिखने लगता है, हमारे एटीट्यूड में, हमारे बिहेवियर में वो झलकने लगता है और फिर वहाँ पर हम डल होने लगते हैं। तो बहुत लोगों को बुक्स पढ़ने का शौक़ होता है, वो बुक्स पढ़ना चाहिए। बहुत लोगों को टीवी देखना अच्छा लगता है, उनको टीवी देखना चाहिए। बहुत लोगों को गाने गाने का शौक़ है, गाने सुनने का शौक़ है। तो आप दिन भर में अपनी एक हॉबी ज़रूर पूरी करें, चाहे वो कुछ भी हो। तो आप देखिए, इस तरह जब आप करेंगे और सेल्फ टॉक करें, आप अंदर से अपने आप खूबसूरत होते जाएंगे, बहुत ही अच्छे होते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस हायर होगा और आप दुनिया में सबसे परफेक्ट कहलाए जाएंगे। तो इसी के साथ गाइज़ मैं जाती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर ये टॉपिक में से कुछ भी हेल्पफुल लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, आपसे कुछ भी रिलेट कर रहा हो, तो प्लीज़ अपने नियर और डियर को भी शेयर करें और आप वीडियो लाइक कर दें मेरा अगर अच्छा लगा हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे अपना ढेर सारा प्यार दें ताकि मैं ऐसी बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ और आपको मोटिवेट करती रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिन बाय बाय।